दूसरा स्वागत है आपका हमारा चैनल पर। आज की हमारी कहानी है भगवान काशी विश्वनाथ की। तो कहानी शुरू। भारत के प्राचीन तीर्थों में काशी या वाराणसी का नाम सबसे पहले आता है। यह केवल एक शहर नहीं बल्कि मोक्ष की नगरी, भगवान शिव की प्रिय नगरी और सनातन धर्म की आत्मा है। इस पवित्र नगरी के केंद्र में स्थित है काशी विश्वनाथ मंदिर, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जिसे विश्व के राजा कहा जाता है। इस कथा में हम जानेंगे कि काशी विश्वनाथ की स्थापना कैसे हुई, इसके रहस्य क्या हैं, और भक्तों के साथ भगवान ने कैसे अद्भुत लीलाएं की। एक बार त्रिलोक में यह प्रश्न उठा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे बड़ा कौन है। इस विषय में स्वयं ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हो गया। दोनों देवता अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते थे। तब आकाश से एक तेजोमय अग्निशिखा, प्रकाश स्तंभ प्रकट हुई। यह कोई साधारण ज्योति नहीं थी, यह स्वयं शिव की अनंत ज्योति थी। विष्णु जी वराह रूप लेकर नीचे की ओर उस स्तंभ का अंत खोजने लगे और ब्रह्मा जी हंस रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ चले। युगों तक खोजने के बाद भी न कोई अंत मिला, न कोई शुरुआत। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, जो अनंत है वही शिव है। न आदि न अंत, इस रूप में ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। यह अनंत स्तंभ जहां प्रकट हुआ वही स्थान था काशी। शिव पुराण में वर्णित है कि काशी शिव जी की सबसे प्रिय नगरी है। यह नगर नित्य अविनाशी है और तीनों कालों, भूत, वर्तमान, भविष्य में सुरक्षित रहती है। स्वयं शिव जी ने कहा, मैंने त्रिपुरासुर का वध किया, कामदेव को भस्म किया, गंगा को जटाओं में समेटा, परंतु काशी को कभी नहीं छोड़ा। काशी को भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल पर टिका रखा है। यह नगर पृथ्वी पर होकर भी लौकिक नहीं है, यह स्वयं शिव का निवास है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह के पश्चात उन्हें एक स्थान दिखाया जो साक्षात मोक्ष का द्वार था, काशी। यहीं उन्होंने अपना स्थायी निवास बनाया और एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना की जिसे विश्वेश्वर या विश्वनाथ कहा गया, अर्थात संपूर्ण विश्व के स्वामी। मंदिर के चारों ओर गंगा का निर्मल प्रवाह बहता है और यहाँ शिव जी हर पल ध्यानमग्न हैं। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद स्वयं भगवान शिव भक्त के कान में तारक मंत्र, राम नाम या ओंकार कहते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक शिव और भीलनी की कथा। एक बार एक भीलनी, जंगली स्त्री, काशी में रहती थी। वह शिव को अर्पित करने के लिए फूल तोड़ती, परंतु साथ में अपने पैरों से तुलसी को भी रौंद देती। पुजारी ने क्रोधित होकर उसे रोका, पर शिव ने सपने में पुजारी से कहा, उसकी भक्ति में प्रेम है, तुम उसके शुद्ध हृदय को नहीं देख पाए। भीलनी को आशीर्वाद मिला और वह शिव की दिव्य भक्त बन गई। 2 संत तुलसीदास की भेंट। तुलसीदास जी जब काशी आए तो उन्होंने शिव जी को धन्यवाद देने के लिए रामचरितमानस की रचना शुरू की। जब कुछ पंडितों ने उनकी भाषा को लेकर आपत्ति जताई तो तुलसीदास जी दुखी हुए। उसी रात शिव जी स्वयं एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और उनके ग्रंथ की प्रशंसा की। अगले दिन शिव जी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में उपस्थित होकर सभी को आदेश दिया, रामचरितमानस को स्वीकार करो, इसमें मेरे राम का प्रेम है। इतिहास में काशी विश्वनाथ मंदिर को कई बार तोड़ा गया, विशेषकर मुगल शासक औरंगजेब के समय। उसने मंदिर को ध्वस्त कर वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई, परंतु आस्था को मिटाया नहीं जा सकता। जब पेशवा बाजीराव के सहयोग से मल्हार राव होलकर की पुत्रवधू अहिल्याबाई होलकर ने इस पावन स्थान पर 1780 में वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया तो पूरा भारत भक्ति से झूम उठा। यह मंदिर आज भी श्रद्धालुओं का प्रमुख केंद्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण कार्य 2019 में शुरू हुआ। मंदिर परिसर को सुंदर, विस्तृत और भक्तों के लिए सुगम बनाया गया।
अब यह क्षेत्र केवल एक मंदिर नहीं बल्कि शिव भक्तों का दिव्य अनुभव केंद्र बन गया है। गंगा नदी से मंदिर तक बना कॉरिडोर, चांदी का दरवाजा, स्वर्ण कलश और शुद्ध वातावरण, यह सब मिलकर विश्वनाथ जी की शक्ति और समर्पण को दर्शाते हैं। काशी ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां मृत्यु को दुख नहीं बल्कि मोक्ष का उत्सव माना जाता है। भगवान शिव ने वचन दिया है कि जो व्यक्ति काशी में अंतिम श्वास लेता है उसे वह स्वयं तारक मंत्र कहकर मोक्ष प्रदान करते हैं। यहाँ मणिकर्णिका घाट पर अंत्येष्टि होती है और ऐसा माना जाता है कि वहाँ शिव और माता पार्वती उपस्थित रहते हैं। धन्यवाद।